कांते शितामृषते निंदित सारदेन्दुर यत्र कतो विलसिता मसितांग शोभाम वृंदावनेऽपि कृत यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भक्तवांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी, भागवत की प्रतिमा जो साक्षात भगवान की प्रतिमा है, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के यजमान श्री शिवराज जी, पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, आओ दो चार बार भगवान का मंजुल मंगलमय नाम बोले, तदनंतर थोड़ी सी भगवत चर्चा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है और पुराण के पूर्व में मंगलाचरण किया गया है और भागवत के पूर्व में भागवत का माहात्म्य बताया गया है। माहात्म्य माने महिमा, क्योंकि किसी कार्य के करने के पूर्व में जब व्यक्ति समझ लेता है इस कार्य के करने में यह लाभ है या यह हानि है, तो हानि वाले कार्य को नहीं करता, लाभ वाले कार्य को करता है। इसीलिए लाभ हानि पहले बता दी जाती है। तो महात्म्य के पूर्व में भी मंगलाचरण किया गया है और मंगलाचरण उन्हीं का किया जाता है जिनके आचरण मंगलमय होते। इस संसार में चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसके आचरण सुंदर है, और आचरण सुंदर नहीं है तो फिर चरण नहीं पूजे जाते। क्योंकि महाभारत में आया है, सर्वागमानां प्रथमः आचारा परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। सर्वागमानां प्रथमः आचारः परिकल्पते। संपूर्ण शास्त्रों में प्रथम स्थान है शुद्ध आचरण का। जब आप शुद्ध आचरण करेंगे तो आपके हृदय में धर्म प्रकट हो जाएगा अपने आप। अच्छे कार्य करो, अच्छे आचरण करो तो धर्म प्रकट हो जाता है, और धर्म के स्वामी हैं भगवान, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य का मंगलाचरण
बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई, क्योंकि भागवत के जो इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता, वो श्री कृष्ण भगवान हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूप हैं। सत्य माने सत्य, चित्त माने ज्ञान और आनंद। सत्य, ज्ञान और आनंद के स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और तीनों तापों के विनाश करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं। तापत्रय विनाशाय, इसीलिए तीनों तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, श्री माने राधा जी, श्रिया राधिकया सहिताय कृष्णाय नुमः। राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते। इसके बाद में श्री सुखदेव जी की स्तुति की गई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, जन्मते ही जंगल की ओर चल दिए, तो उनके पिता भगवान वेदव्यास विरह से कातर हो उठे और कहा, बेटा आ जाओ आ जाओ। तो सुखदेव जी की आत्मा संपूर्ण प्राणियों में समाहित थी, तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के भीतर समाये हुए सुखदेव जी को प्रणाम है। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा विराजमान थे और व्यास गद्दी पर श्री सूत जी बैठे हुए थे। तो सूत जी महाराज से शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज घोर कलयुग आने वाला है। इस घोर कलिकाल में प्रायः सभी के जो विचार हैं वो असुरों जैसे हो जाएंगे। असुर का विचार क्या है? बोले असुर अपने ही अहंकार में बोलता है। आज मैंने इतना प्राप्त किया, कल और इससे ज़्यादा प्राप्त करेंगे, उसको हमने मारा और जो आगे आएगा उसको मारेंगे, हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे। ये सब असुर के भाव हैं जो गीता के 16वें अध्याय में बताए गए। जो दूसरे का बिगड़ा हुआ काम देखकर प्रसन्न हो जाए वो दैत्य है, असुर है। असुरों के कोई सींग पूंछ नहीं होती। दूसरों का काम बिगड़ने पर जो प्रसन्न हो जाए वो असुर है, और जो दूसरों के काम को बना दे वह देवता है। तो कहा, महाराज बड़ा घोर समय आ गया है, तो इस कलयुगी मनुष्य का उद्धार कैसे हो ये बताओ। और आप हमारे गुरुदेव हो, गुरु जो दे सकता है वो संसार में कोई नहीं दे सकता। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को दे सकता है, पर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है वह वैकुंठ पद दे दे। ये गुरुदेव की कृपा से वैकुंठ मिलता है। तो हमको ऐसी कथा सुनाओ जो सब कथाओं का सार हो। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए जो रसायन तुल्य है ऐसी कथा सुनाओ। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, भक्त ज्ञान और विराग से संबंधित
विवेको वर्धते महान, महान विवेक को बढ़ाने वाली चर्चा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी हमने विचार करके देख लिया, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बड़ी भक्ति है, इसीलिए तुमने कहा कथा का सार सुनाओ, हम कथा का मूलभूत सिद्धांत बताएंगे। कथाएं क्यों होती हैं, इनका प्रयोजन क्या है। तो बड़ी सुंदर बात कही। बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल ब्याल मुख ग्रास, ये मनुष्य काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास है, और ऐसे मनुष्य के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो श्री सुखदेव जी ने कहा है। इस भागवत से बढ़कर के सृष्टि में कोई ग्रंथ नहीं। एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पूर्णम तदा भागवतम लभेत। एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धै न विद्यते, इस श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के मन की शांति के लिए कोई ग्रंथ नहीं बना है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कोई मनुष्य 1-2 जन्मों के पुण्य से नहीं सुन सकता, बड़ी बाधाएं आती हैं। कहते जन्मांतरे भवेत् पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के हजारों जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो मनुष्य को भागवत की कथा सुनने को मिलती, और नहीं तो ये कथा कलयुग में जितनी सस्ती समझी जाती उतनी सस्ती नहीं। कहते हैं जिस समय जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती भागीरथी के पावन तट पर सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे, और परीक्षित जी मूल श्रोता के रूप में बैठे, तो परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षिते कथां वक्तुम, परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब श्री सुखदेव जी भगवान सभा में विराजमान हुए, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहीं पर आ गए जहाँ पर कथा हो रही, और सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, क्योंकि अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं देवता। सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, महाराज कथा सुधाम प्रयच्छस्व, हमको कथा रूपी अमृत दो, अब बदले में गृहीत्वैव सुधामिमाम्, ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो। तो सुखदेव जी बोले, ये सब विनिमय क्यों कर रहे हो, ये अदला बदली सट्टा क्यों कर रहे हो। देवताओं ने कहा, महाराज जी हमारा तुम्हारा सट्टा हो जाए कि स्वर्ग का अमृत आप ले लो और बदले में कथा रूपी अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी बोले, सट्टा क्यों कर रहे हो। तो बोले, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इस प्रकार से जब हमारा आपका विनिमय हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी, तो स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित पिएंगे, है नहीं। अब बदले में स्वर्ग का अमृत परीक्षित पिएंगे, अब बदले में कथा रूपी अमृत हम ले लेंगे, ये विनिमय होगा। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा, देवताओं विनिमय तो बराबर की वस्तु में होता है। कोई सोने की अंगूठी से पीतल की अंगूठी बदलेगा। एक आदमी सोने की अंगूठी पहने हो और एक आदमी पीतल की अंगूठी पहने हो, तो वो जो पीतल की अंगूठी पहने हो वो सोने वाले से कह दे कि हमारी तुम्हारी अंगूठी का भाई बदला हो जाए, तो बदला तो तब होगा जब सोने की होगी। तो सुखदेव जी बोले, अपने अमृत की गुणवत्ता बताओ, इस अमृत की क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में बताओ। बोले, महाराज आप नहीं जानते हो स्वर्ग का अमृत कितना कीमती है। स्वर्ग के अमृत के चक्कर में भगवान विष्णु के 3 अवतार हो गए। कच्छप अवतार और
धन्वंतरि अवतार और मोहिनी अवतार, ये 3 अवतार भगवान ने किस चक्कर में लिए? अमृत के चक्कर में। और स्वर्गीय अमृत का महत्व नहीं जानते हो? यस्य पीतस्यो जंतुर मृत्युग्रस्तो मरो भवेत। ईश्वर के अमृत को जो पान कर लेता है वह व्यक्ति मृत्युग्रस्त हो फिर भी अमर हो जाता। सुखदेव जी बोले तो फिर बदला बदली नहीं होगी। क्यों? बोले को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान ब्रह्मरा तो विचारे वम तदा देवान जहा सह। बोले कहाँ तो संसार में भगवान की दिव्य कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। तुम्हारा अमृत स्वर्ग का अमृत कांच जैसा है और कथा रूपी अमृत मणि है। तुम कहते हो स्वर्ग का अमृत पी ले तो मृत्युग्रस्त प्राणी अमर हो जाएगा, और हम कहते हैं हमारी भागवत का एक अक्षर भी 5,76,000 अक्षर है भागवत में, और एक अक्षर भी व्यक्ति के कान में चला गया तो दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरोए पीतश्चते गर्भगता न भूया। गोकर्ण भगवान की कथा का एक अक्षर भी जिनके कानों में चला गया वो दोबारा माता के गर्भ में नहीं आए। कहते हैं कहीं भगवान की कथा हो रही हो और उस समय कथा का एक शब्द सुनकर के मनुष्य अगर प्राण त्याग दे तो उसी एक शब्द से उसकी मुक्ति हो जाती। अंतकाले तो ये नहीं श्रूयते सुख शास्त्र वाक प्रीत्या तस्यैव गोविंद गोविंदो प्रयच्छति। अंतकाल में भागवत का एक अक्षर सुन ले, एक शब्द सुन ले और प्राण त्याग दे तो मरने के बाद भगवान उसे वैकुंठ दे देते हैं, वैकुंठ दे देते हैं। इस प्रकार से इसकी महिमा बताई गई है। तो कहते हैं सुखदेव स्वामी ने कहा भाग जाओ, हम अदला बदली नहीं करेंगे। अच्छा, सुखदेव जी सुना सकते थे, क्यों भाई? उनको तो उतने जैसे हम बोल रहे हैं, चाहे 10 आदमी बैठे हो चाहे 10,000 बैठे हो, बोलना तो उतना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हमको तो उतना ही परिश्रम। तो कहने का तात्पर्य है उनको इसलिए नहीं सुनाया कि वो भागवत की तुलना कर रहे थे अमृत से। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका मूल्य दे करके भागवत सुनी जा सके। हाँ, भागवत का सब कुछ दे दो, पूरा विश्व दे दो, फिर भी भागवत के बदले में नहीं है। क्योंकि इस विश्व में तो न जाने कितनी बार आए हो, 84 लाख बार आए हो, पैदा हुए हो, मरे हो, बार बार इसी में जन्म हुआ है, लेकिन कोई कल्याण नहीं हुआ।